आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। हेलो स्टूडेंट्स, प्रश्न है रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी में वाहक शब्द से क्या अभिप्राय है। तो स्टूडेंट्स, सबसे पहले हम समझ लेते हैं जो यह रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी है यह क्या होती है। तो लिख लेते हैं आरडीएनए तकनीक, या इसे कहा जाता है रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी, या इसे कहा जाता है स्टूडेंट्स पुनर्योगज डीएनए तकनीक। अब यह ऐसी तकनीक है, आनुवंशिक अभियांत्रिकी की ऐसी तकनीक है स्टूडेंट्स ये, जिसके द्वारा किसी भी जीव की आनुवंशिकी में फेरबदल किया जा सकता है। किसी भी जीव का डीएनए जो है वह बदला जा सकता है। तो स्टूडेंट्स, इसके अंदर एक शब्द के बारे में पूछा गया है वाहक। तो लिख लेते हैं स्टूडेंट्स यहाँ पर वाहक, या इसे कहा जाता है वेक्टर। अब वाहक शब्द से क्या तात्पर्य है। अब स्टूडेंट्स, वाहक जो है यह क्या होता है, यह भी एक डीएनए अणु ही है। तो लिख लेते हैं यह क्या है, एक डीएनए अणु है जिसका उपयोग वांछित जीन को, जो हमारा वांछित जीन है, इच्छित जीन है, उसे प्रकोष्ठी कोशिका में स्थानांतरित करने के लिए उपयोग किया जाता है। तो चलिए हम लिख लेते हैं इस डीएनए अणु का उपयोग किसमें किया जाता है, इच्छित जीन को प्रकोष्ठी कोशिका में स्थानांतरित करने के लिए किया जाता है। तो हमने यहाँ पर लिख लिया है इस डीएनए अणु का उपयोग वांछित जीन को प्रकोष्ठी कोशिका में स्थानांतरित करने के लिए किया जाता है। ज्यादातर जो है स्टूडेंट्स हमारे पास आरडीएनए तकनीक के लिए यह जो प्रकोष्ठी कोशिका होती है वह होती है जीवाणु कोशिका, और जीवाणु कोशिका के लिए जिस वाहक का उपयोग किया जाता है वह होता है स्टूडेंट्स प्लाज्मिड। तो लिख लेते हैं प्लाज्मिड होता है। अब प्लाज्मिड क्या होते हैं हम समझ लेते हैं। प्लाज्मिड जीवाणु कोशिकाओं में प्राकृतिक रूप से पाए जाने वाले अतिरिक्त गुणसूत्रीय द्विसूत्री वृत्ताकार डीएनए होते हैं, जिनका जीवाणु कोशिका की आनुवंशिकी में कोई भी योगदान नहीं होता। परंतु आजकल जो है आरडीएनए तकनीक के अंदर संश्लेषित प्लाज्मिड जैसे कि पीबीआर 322 और पीयूसी 19 का उपयोग ज्यादातर किया जाता है स्टूडेंट्स। तो प्लाज्मिड जो है यह वाहक के रूप में कार्य करता है आरडीएनए तकनीक में। तो चलिए देख लेते हैं ऑप्शंस की। और ऑप्शन ए दिया हुआ है वह एंजाइम जो डीएनए को रेस्ट्रिक्शन खंडों में काटता है। तो स्टूडेंट्स ये क्या होते हैं, ये तो होते हैं रेस्ट्रिक्शन एंजाइम, या इन्हें कहा जाता है प्रतिबंधन एंजाइम। तो लिख देते हैं ये होते हैं प्रतिबंधन एंजाइम, ये वाहक नहीं होते स्टूडेंट्स। तो ये हमारा ऑप्शन जो है गलत होगा। ऑप्शन बी दिया हुआ है एक डीएनए खंड के चिपकने वाले सिरे, तो ये होते हैं चिपचिपे सिरे। तो ये डीएनए खंड के सिरे होते हैं स्टूडेंट्स। तो चिपचिपे सिरे इन्हें कहा जाता है। प्रतिबंधन एंजाइम द्वारा काटने पर, प्रतिबंधन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम जब डीएनए को काट देता है तो उससे चिपचिपे सिरे बनते हैं। यदि वे एक दूसरे के पूरक हैं, अलग अलग डीएनए को जोड़ने के लिए पूरक सिरे बनाए जाते हैं। यदि वे एक दूसरे के पूरक है तो वे आपस में जुड़ जाते हैं, और डीएनए लाइगेज का काम जो है आसान हो जाता है। तो ये डीएनए के खंड ही है स्टूडेंट्स। तो ये हमारा जो ऑप्शन है ये क्या होगा, गलत होगा, ये वाहक नहीं है। आगे की ओर देख लेते हैं। ऑप्शन सी दिया हुआ है यहाँ पर, इसमें लिखा हुआ है एक प्लाज्मिड जिसका उपयोग जीवित कोशिकाओं में डीएनए को स्थानांतरित करने के लिए किया जाता है। बिल्कुल सही उत्तर है स्टूडेंट्स। प्लाज्मिड जो है इसका उपयोग जीवाणु कोशिकाओं में वांछित डीएनए को स्थानांतरित करने के लिए किया जाता है। इसका उपयोग तो प्लाज्मिड में कट लगवाया जाता है, प्रतिबंधन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम के द्वारा इसको काट दिया जाता है और कटी हुई जगह पर जोड़ दिया जाता है वांछित जीन, जिससे कि आरडीएनए का निर्माण होता है, और उस आरडीएनए या पुनर्योगज डीएनए को प्रकोष्ठी कोशिका में स्थानांतरित कर दिया जाता है। तो बिल्कुल सही उत्तर है स्टूडेंट्स हमारा ऑप्शन सी। ऑप्शन डी देख लेते हैं। यहाँ दिया हुआ है एक डीएनए का वह खंड जिसमें केवल ओरिजीन पाया जाता है। अब केवल ओरिजीन होगा तो स्टूडेंट्स तो यह हमारा जो उत्तर है सही नहीं है, क्योंकि ओरिजीन जो है यह केवल किसके लिए उत्तरदायी होता है, यह प्रतिकृतिकरण के लिए उत्तरदायी होता है। तो लिख लेते हैं प्रतिकृतिकरण के लिए उत्तरदायी जीन होता है या डीएनए खंड होता है स्टूडेंट्स ये। जबकि जो प्लाज्मिड है उसकी कुछ एक विशेषताएं होती हैं, जैसे कि इसके अंदर ओरिजीन भी होना चाहिए, इसके पास वर्ण योग्य चिन्हक भी होना चाहिए, इसके पास क्लोनिंग स्थल भी होना चाहिए। तो स्टूडेंट्स एक डीएनए का वह खंड जिसमें केवल ओरिजिन पाया जाता है तो यह वाहक की तरह कार्य नहीं करेगा। तो ये हमारा जो ऑप्शन है गलत होगा। ऑप्शन सी जो है बिल्कुल सही उत्तर है। कक्षा 6 से 12वीं से लेकर नीट, आईआईटी, जेईई वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा।
आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।